Good morning, all, to another class of Masti Ki Pathshala. And today I have my friend Pingu. Hi. Now, this Pingu is with us because he is telling us something interesting. So, Pingu, I want you to understand from me about essay writing. So, today I have a topic called essay, how to write a good English essay, and what are the parts of the essay, and what makes your essay appealing and attracts a good marks from the examiner. So essay is very important part in our English conversation, in our English language. It consists of around 10 to 20% marks in the entire syllabus. So बहुत ज़रूरी है एक अच्छा essay लिखने आना. So all my dear students, whatever I'm talking, this applies in English and Hindi language both. चाहे आप इंग्लिश में ऐसे लिख रहे हो, चाहे आप हिंदी में ऐसे लिख रहे हो, ये दोनों के लिए ही अप्लाई करता है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमें जब ऐसे लिखना है पिंगू, Yes. तो हमें उस पे ध्यान देना होगा कि उसके चार पार्ट्स होते हैं. ओके. Okay. फर्स्ट पार्ट इज इंट्रोडक्शन, सेकेंड पार्ट इज बॉडी वन, थर्ड पार्ट इज बॉडी टू, एंड द फोर्थ पार्ट इज कंक्लूजन. सो मान लो आप क्लास फिफ्थ में हो पिंगू, और आपकी क्लास टीचर ने आपको ऐसे दिया है कि राइट अ ऐसे ऑन योर फेवरेट फेस्टिवल. सो व्हाट इज योर फेवरेट फेस्टिवल पिंगू? My favorite festival is Diwali. Diwali. Okay, even my favorite festival is also Diwali. So when you are going to write favorite festival essay and you have to write an introduction, so first of all your introduction should be of around 40 to 50 words. So your total essay consists of how many words then? 200. 200. That's very nice. 200 words. 50 words each. That makes your essay for 200 words. So, introduction, if you're writing for your Diwali, so you have to write a broad view. What is Diwali? Where it is celebrated? And when it is celebrated? So, this is what comes up when you are writing about Diwali in the introduction. Right, Pingu? Yes. Then comes the second body paragraph, which is body one. So, in your body one, Pingu, you are supposed to write what all you like on Diwali. आपको क्या पसंद है? पटाखे जलाना पसंद है, मिठाई खाना पसंद है, और कपड़े नए नए खरीदते हैं वो पहनना पसंद है, छत पे अपने फ्रेंड्स के साथ जाके दिवाली में पटाखे छुड़ाना पसंद है, घर को डेकोरेट करना पसंद है. ये सब आपको क्या अच्छा लगता है दिवाली पे? व्हाट ऑल यू लाइक, यू कैन राइट. ओके. Okay. Then comes the third paragraph, which is body 2. Now, in body 2, you can write why we celebrate Diwali. क्यों सेलिब्रेट करते हैं उसकी एक छोटी सी स्टोरी है, वो आप लिख सकते हो. और मम्मी पापा पेरेंट्स का क्या एक्सपेक्टेशन होता है दिवाली पे? मम्मी चाहती है घर पे सफाई करो, पापा चाहते हैं हेल्प करो मिठाई बनाने में, और हम फ्रेंड्स के साथ पास जाते हैं गिफ्ट्स देते हैं. सो दिस ऑल कम्स इन योर थर्ड पैराग्राफ. सो यू डिवाइडेड, इसको ऊपर नीचे कर सकते हो कि आप दिवाली के क्यों मनाते हो, उसकी जो स्टोरी है वो बॉडी वन में लिख सकते हो, और अपने बारे में जो आपको अच्छा लगता है दिवाली के लिए वो बॉडी टू में लिख सकते हो. सो इतना Okay. लिवरेज एज अ स्टूडेंट आपके पास होता है कि आपको क्या क्या तोड़ के लिखना है. And then comes the fourth part, which is the conclusion. Or when you are writing a conclusion, you have to write something from all, and you have to closely close your essay, making people understand in 50 words that what is your essay all about. So अगेन मुझे याद है पिंगू, मेरे एक टीचर थे जब मैं क्लास फोर्थ में थी, अमरीश सर. वो मुझे पढ़ाते थे और उन्होंने मुझे बोला ऐसे ऐसा लिखना चाहिए कि जैसे नदी चलती है, कि आपके फ्लो ऑफ थॉट्स होते हैं. आप कहीं से बात स्टार्ट करते हो और उसमें लहर डालते हो और उस टॉपिक पे लेके आते हो. तो आपका इंट्रोडक्शन हमेशा ऐसे ही स्टार्ट होता है. आप दिवाली पे लिख रहे हो तो आप फेस्टिवल से स्टार्ट करोगे, आप कोरोना पे लिख रहे हो तो आप इन्वायरमेंट से स्टार्ट करोगे,
सो स्टार्ट कहीं और से होता है, जैसे आपने नदी देखी हो, नदी का मुंह कहीं और होता है और नदी एंड कहीं और पे होती है, बट जब दोनों को जोड़ देते हैं तो वो नदी बन जाती है। तो इतना अच्छा मिक्स आपका होना चाहिए आपके ऐसे के लिए। एनी क्वेश्चन यू हैव टिल नाउ व्हाट आई हैव डिस्कस्ड, पिंगू? Yes. पूछिए। You said that conclusion में हमें पूरा सबको देख के छोटा छोटा लिखना है, so हम बाकी का क्यों लिख रहे हैं? नो, कंक्लूजन में आपको क्रिएट करना है कि आपने पीछे तीनों पैराग्राफ में क्या क्या लिखा। सो व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ कंक्लूजन, जनरली जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा होता है ना, उसके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है पूरा पढ़ने का, तो वो हमेशा इंट्रोडक्शन पढ़ता है और वो हमेशा फिर कंक्लूजन पढ़ता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जहां पे आपके पूरे ऐसा ऐसे का ओवरव्यू मिल जाता है। आपने कभी किसी बुक की समरी पढ़ी है, पिंगू? या किसी स्टोरी का Yes. समरी पढ़ा है? तो Yes. समरी समरी 100 वर्ड की होती है और स्टोरी 500 वर्ड की होती है, राइट? पर जब आप समरी Yes. पढ़ते हो तो आपको समझ में आ जाता है ना स्टोरी में क्या है। Yes. यस, सिमिलरली किसी तरह से हमारा कंक्लूजन भी इतनी ब्यूटीफुली ड्राफ्ट होना चाहिए कि कोई सिर्फ कंक्लूजन भी पढ़े तो उसको हमारे क्वालिटी ऑफ ऐसे का पता लग जाए। Okay. ओके, एक अनदर इम्पॉर्टेंट चीज, आपकी वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है पिंगू, जब आप ऐसे लिखते हो, पता है आपको? आप Yes. अगर अच्छे एडजेक्टिव्स यूज करोगे, जैसे मैंने अपने ऐसे में यूज किया, आई लाइक दिवाली वेरी मच, दिवाली इज अ वेरी गुड फेस्टिवल, सो लाइक, गुड, दीज आर लाइट एडजेक्टिव्स, यू आर सपोज टू यूज पावरफुल एडजेक्टिव। जैसे आई इंजॉय दिवाली बिकॉज इट इज मैग्निफिसेंट फेस्टिवल, so the word magnificent is amazing. The word amazing itself is amazing. Amazing को vocabulary ढूंढोगे तो you will find out that there are different words for amazing: adorable, amazing, astounding, and all these words are there for you. So you need to have a good vocabulary, Pengu. So can you tell me how will you uh, improve your vocabulary? By reading the dictionary. No, that is the worst thing you can do for improving your vocabulary. Dictionary is there to see some word meaning which you don't understand. So if you are looking forward to improve your language and improve your vocabulary, to do a good writing, you have to read a good book or you have to read a good content. तो जब आप लिखते हो, जो आप पढ़ते हो ना, जैसे अगर मैंने आपको बताया था काम यहाँ से चालू होता है पर यहाँ पे खत्म होता है, तो जो आप पढ़ते हो दैट इज योर रीडिंग, इज योर वोकैबुलरी। व्हेन यू रीड, अब मैंने आपको शेयर किया था कुछ दिन पहले ऑडियोबल, याद है आपको? ऑडियोबल वेबसाइट जहाँ पे हमको स्टोरी बुक सुनाई देती है, और एपिक लाइब्रेरी जहाँ पे बहुत सारी लाइब्रेरी बुक्स अवेलेबल हैं। सो व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग बुक्स, व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर, व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग कंटेंट, जब आप कंटेंट रीड करते हो तो वोकैबुलरी आपके पास आती है, और कोई नया वर्ड अगर आपको दिखा तो इतने छोटे छोटे पैड्स होते हैं, ये देखिए ये छोटे छोटे पैड्स हैं, आप इसमें अपना नया वर्ड लिख लो। जैसे कि मैंने यहाँ पे नया वर्ड लिखा है, you see. I was writing some new idioms. So caught my eye, an eye for an eye, play it by ear. So these are new some words. I came across a new word called flogged. That means blogged. So I wrote here. So this is something which a person who is of your age, somebody in the class third, fourth, fifth, sixth, need to maintain this kind of diary and start writing something new which you are come across. So जब आप ये लिखोगे तो ये आपकी डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा। और जब आप लिखने लगोगे, चालू करोगे, तो जब आप लिखोगे इसको तो यू हैव ऑल द वोकैबुलरी वर्ड्स विद यू। आप बहुत बदमाशी कर रहे हो आज, पिंगू, क्या बात है? ओके, सो अब आपको एक असाइनमेंट देती हूँ। family@the-dolphinsgroup.com में आप सब लोगों को एक ऐसे लिख के भेजना है। एंड ऐसे पता है किसको लिखना है?
बहुत इजी है। संडे को क्या था पिंगू? क्या? संडे को क्या था? संडे को मदर्स डे। यस, तो टॉपिक क्या हुआ हमारा? मदर्स डे। मदर्स डे। यस, तो आपको ऐसे लिखना है मदर्स डे के ऊपर। तो आपने मदर्स डे को क्या किया, कैसे किया, मदर से क्यों मनाते हैं, उसके इंट्रोडक्शन, बॉडी वन, बॉडी टू एंड कंक्लूजन, ये सब आपको लिख के कहाँ पे भेजना है मुझे? यहाँ पे। फैमिली आता है तो फिर करता हूँ। थैंक यू, बाय। बाय।